रिलेशन। सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। पहले इसको एग्जांपल से ही देखते हैं। एक सेट है हमारे पास 1 2 3 4 और हमारे पास कुछ रिलेशन है। एक हमारे पास दूसरा रिलेशन है और हमारे पास एक तीसरा रिलेशन है। एक हमारे पास चौथा रिलेशन है और हमारे पास एक पांचवा रिलेशन है। और एक हमारे पास छठा रिलेशन भी ले लेते हैं। ऑब्वियसली रिलेशन है ही नहीं, क्योंकि ना 5 और 6 इसमें तो बिलोंग ही नहीं करता। चलो अब आप गौर से देखो, इस सारे रिलेशन में कुछ एक स्पेशल चेंजिंग आया। पहले वाले में क्या था कि खुद का खुद के साथ रिलेशन था, इसमें कुछ स्पेशल चेंजिंग आया, उसको थोड़ा नोटिस करो। तो आपको दिख रहा है आप इस रिलेशन में कि 2 1 और ये 1 2 जस्ट इसका रिवर्स है ना। 2 1 बिलोंग कर रहा है तो इसका उल्टा भी बिलोंग कर रहा है। आप उसी तरह से इसमें भी देखोगे तो 2 4 है तो इसका उल्टा 4 2 भी है। इसमें भी देखोगे तो 1 2 2 1 3 1 1 3 इसका उल्टा है। इसमें देखोगे तो इसमें तो सिंगल एलिमेंट नजर आ रहा फिलहाल। इसमें 1 2 है, 1 3 है, 3 1 है, लेकिन 1 2 का उल्टा नहीं है। तो कहता है सिमेट्रिक रिलेशन का डेफिनेशन कि इफ AB belongs to R, that implies BA belongs to R, it is known as symmetric relation। ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे हम लोग? सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। कब बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन? कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेटली इसमें क्या बिलोंग करना चाहिए? बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। तो वैसे सारे रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। तो अब यहाँ पे तो ये क्लियर है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। अब इस पे थोड़ा देखो सर, इसके लिए तो आपको लग रहा है कि सर इसका उल्टा तो है, लेकिन मैंने सेट का डेफिनेशन जब फंडामेंटल में पहले वीडियो में बताया था कि अगर आप 1 1 को 2 टाइम्स भी लिख दो तो इसका मतलब 1 2 भी है, 1 2 ही है, 2 ही एलिमेंट है इसमें। तो आप रिपीट भी कर दो एलिमेंट को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी ये भी वही सेट है जो ये सेट है। तो जब आप 2 को 1 लिख सकते हो, 3 को 1 लिख सकते हो, तो 1 को 2 या 3 भी तो लिख सकते हो। तो अब अगर मान लो कि इसमें 1 1 है, तो अगर हमारे इस सेट में अगर मान लो कि हमारा R1 सेट में 1 1 को अगर हमने 2 बार रिपीट कर दिया और बाकी जो एलिमेंट था उसको छोड़ दिया अब इसी तरह से, तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो अब देखो 1 1 है तो ऑब्वियसली इसका रिवर्स तो है ही। तो अगर कोई सिमेट्रिक एलिमेंट जैसा नजर आ रहा है, तो सिमेट्रिक एलिमेंट जैसा नजर आ रहा है तो उसको आपको रिवर्स करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको रिपीट करके लिखने की कोई जरूरत नहीं। दिमाग में समझ लेना है कि इसका उल्टा भी इसमें मौजूद है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 1 1 है तो ऑब्वियसली इसका जो सिमेट्री का जो कंडीशन है सिमेट्रिक होने का, उस कंडीशन को ये पूरा कर रहा है और ये तो ऑब्वियसली पूरा कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी हमारा कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन है। ऑब्वियसली इसको देख के भी अब लग रहा है कि ये भी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ऑब्वियसली ये भी आपका सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि अगर इसको रिपीट कर देंगे तो इसका तो उल्टा हो ही गया। ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। और क्यों नहीं है सिमेट्रिक रिलेशन? क्योंकि आपका 1 2 है लेकिन इसका उल्टा 2 1 नहीं है। तो किस तरह से इसको लिखोगे सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है? तो लिखेंगे सिंस 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to R, और इसका नाम क्या था बेटा? R5। तो R5 इंडिकेट कर दो यहाँ पे। therefore it is not symmetric relation, ठीक है। तो कैसे सिमेट्रिक रिलेशन पता करोगे? तो सीधी सी बात, अगर हमारे पास सेट है, रिलेशन है, तो जो सिमेट्रिक एलिमेंट है उसके लिए बिल्कुल चेक नहीं करना। नॉन सिमेट्रिक एलिमेंट अगर है तो उस एलिमेंट का उल्टा देखना, अगर है तो है और नहीं है तो नहीं है। अगर नहीं है तो किस तरह से लिखना है? तो जो जिसके लिए नहीं है, जिसके लिए नहीं है, किसके लिए वो नहीं देखना। देखिए 2 तरह के इंसान होते हैं दुनिया में, एक ऑप्टिमिस्टिक एक पैसिमिस्टिक होते हैं, एक आशावादी और एक निराशावादी। आपको इस एग्जांपल से बता सकते हैं कि सिंपल सा स्टोरी से आपको मैं बता देता हूँ कि
एक बहुत ही अच्छी कंपनी थी, जो जूते की कंपनी थी, वो हमेशा अलग अलग कोई भी बड़ी कंपनियां होती है, जब भी किसी जगह प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है तो पहले वो मार्केट सर्वे करती है कि मेरा ये प्रोडक्ट यहाँ बिकेगा कि नहीं बिकेगा, फिर ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट सर्वे वो डिसाइड करती है कि हमको यहाँ बेचना है कि नहीं बेचना है। तो उसने क्या किया, अपने 2 रिप्रेजेंटेटिव को भेजा एक मार्केट में सर्वे करने के लिए, और देखा कि वो बहुत ही पिछड़ा हुआ देश था, पिछड़ा हुआ कंट्री था, वहाँ के कोई भी लोग शूज वगैरह या स्लीपर वगैरह नहीं पहनते थे, कोई जूता चप्पल नहीं पहनता था। तो एक जो उसका रिप्रेजेंटेटिव था वो अपने कंपनी को लेटर भेजा कि सर यहाँ कोई नहीं पहनता और यहाँ पे वो नहीं बिकेगा, क्योंकि यहाँ कोई नहीं पहनता। फिर ऑन दी अदर हैंड एक दूसरा रिप्रेजेंटेटिव कंपनी को तुरंत वहां सर्वे करके भेजता है कि देखिए जितना भी जल्दी हो यहाँ मार्केट में अपनी कंपनी को ले आइए और यहाँ पे अपना प्रोडक्ट बना के बेचिए, क्योंकि यहाँ कोई नहीं पहनता है तो सब पहनेगा, और सब पहनेगा तो खूब बिकेगा। तो देखिए ये सारा का सारा आपका थॉट का है, आपके दिमाग के थॉट का है कि एक आदमी पॉजिटिव है और एक आदमी नेगेटिव है। एक आदमी उस चीज को समझता है कि यहाँ नहीं किया जा सकता है, और एक आदमी देखा कि नहीं वहां पे अपॉर्चुनिटी को ढूंढता है। तो एक आपको आशावादी यहाँ नहीं बनना है, इस रिलेशन फंक्शन में आपको पॉजिटिव नहीं बनना है या आपको निगेटिव बनना है। आपको ये नहीं देखना है कि किसके लिए वैलिड है, आपको ये देखना है कि किसके लिए वैलिड नहीं है। मैं नेगेटिव बनने के लिए बोल रहा हूँ इस चैप्टर में। तो आपको देखना है कि किसके लिए नहीं है, और उसके लिए अगर नहीं है तो आपको लिखना है कि 1-2 के लिए बिलोंग कर रहा है और 2-1 के लिए बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, और ये तो रिलेशन ही नहीं है। तो आप देख के तो आप पहचान सकते हो, यानी कि हमने टाइप 3 में इसको डाला था, रिफ्लेक्सिव वाले जब टाइप बता रहा था तो उसमें टाइप 3 में डाला था। तो टाइप 3 को मैंने यहाँ पहले डाल दिया है, यानी इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिलेगा तो हम देख के बता सकते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं, और अगर हमको पता चल गया तो हमने उसका आंसर भी लिख देना है कि है और ये नहीं। क्लियर है? अब हम लोग इसको टाइप वाइज स्टडी करेंगे। तो एक बार डेफिनेशन को फिर से देख लें। सिमेट्रिक किसे कहेंगे बेटा? अगर ए भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो डेफिनेटली बी ए को भी बिलोंग करना पड़ेगा रिलेशन में। इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। चलो, तो अब हम लोग इसके टाइप वाइज स्टडी करेंगे। तो टाइप 3 मैंने स्टडी कर ही दिया पहले, अब हम सिर्फ आपको टाइप 1 और टाइप 2 बता देंगे, और टाइप 1 टाइप 2 बता देंगे तो आपका टाइप 3 देख के आप पहचान लोगे कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। बच्चा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है किसके लिए, जैसे 1-1 आ गया तो उसके लिए फिर ढूंढता है, उसमें तो मिलेगा नहीं। तो 1-1 जब 2-2 या 3-3 या AA जैसा कोई एलिमेंट हो तो उसके लिए सिमेट्रिक एलिमेंट को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी वहां मौजूद होता है। तो अब इसका टाइप 1 में हम लोग वही समुच्चय लेते हैं, किसी मोहल्ले में सभी व्यक्तियों का समुच्चय लेते हैं हम लोग, समझ लिए, पूरे क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है। और हमारे पास एक रिलेशन है XY इज सच दैट XY का पिता है। ठीक है बेटा? और दूसरा हमारा है XY इज सच दैट XY का पति है। ठीक है? और एक तीसरा रिलेशन ले लेते हैं, XY इज सच दैट XY से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है बेटा? और चौथा एक रिलेशन ले लेते हैं यहाँ पे, XY इज सच दैट XY का पड़ोसी है। ओके? इससे पहले रिफ्लेक्सिव वाले में जब हम प्रूफ करें, देखो यहाँ पे अब ध्यान देना है कि सर हाउ टू ओरिजिनेट द क्वेश्चन एंड देन सॉल्व इट। ये सबसे वैल्यूएबल थिंग है कि एट फर्स्ट यू हैव टू नो हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले बिगिनिंग कैसे करना है किसी भी क्वेश्चन को, रिफ्लेक्सिविटी चेक करना है या सिमेट्री चेक करना है। तो सबसे पहले अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो सबसे पहले बेटा क्या करना होगा, उसमें कुछ माना नहीं था, हमने सिंपली लिख दिया था वी हैव, या लिख सकते थे वी नो दैट। लेकिन यहाँ पे आपको पहले मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा उसको देखो, लेट XY बिलोंग्स टू R। आपको लिखना पड़ेगा कि XY इसमें बिलोंग कर रहा है, और जैसे ही आप मानोगे, आप जो ये कंडीशन है, ये जो है उसको आप यहाँ पे मेंशन करोगे। जो परिभाषा इसका डेफिनेशन दिया है, क्या दिया बेटा? XY का पिता है। रिफ्लेक्सिव वाले में क्या कर रहा था हमने? रिफ्लेक्सिव वाले में ये कर रहा था कि आप y की जगह x पुट करके स्टेटमेंट को चेक कर रहे थे, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको डेफिनेशन के स्टेटमेंट को लिखना। अब जो करना है उसको ध्यान से देखोगे। अब इसको जस्ट रिवर्स करो,
y x की जगह y लिखो और y की जगह x लिखो, और दिमाग में अब आप इसको सोचो, अगर x y का पिता है तो ऑब्वियसली y x का पिता नहीं हो सकता है। कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई ज़्यादा मैथमेटिक्स तो है नहीं। यहाँ कौन सा मैथमेटिक्स लगाओगे कि ये इसका बाप है तो वो उसका बाप नहीं होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर x y का पिता है, अगर x पिता है और y बेटा है तो ऑब्वियसली y जो होगा वो बेटा ही रहेगा, बाप नहीं हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे उल्टा करके हम लिखेंगे कि y x का पिता नहीं, आपको ये नहीं लिखना है कि ये इसका बाप है, ठीक है। आपको सिर्फ ये लिखना, देखना है कि ये इसका पिता है या बेटा, ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं लिखना, आपको देखना है कि ये है या नहीं। तो पिता नहीं है, y x का पिता नहीं है, दैट इंप्लाइज y x डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब है कि y x इसमें बिलोंग नहीं करता है, और अगर ये y x इसमें बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब है कि ये जो आपका है वो रिफ्लेक्स सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। मैं डायरेक्ट क्रॉस मार दूंगा, आप लिख लोगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्लियर है? करना क्या, फिर से बताओ। रिफ्लेक्सिव में y की जगह x बैठाए थे, सिमेट्रिक में क्या करना है, जस्ट रिवर्स कर देना है, और रिवर्स करके उस स्टेटमेंट को देखना है कि वो स्टेटमेंट वैलिड होगा या नहीं होगा। कॉमन सेंस की बात है कि अगर मान लीजिए कि मोहन और यहाँ पे बेटा दिया हुआ है सोहन, ठीक है। मोहन अगर फादर है और ये अगर सन है तो ऑब्वियसली सोहन जो है वो सन ही रहेगा, वो आपका फादर नहीं हो सकता है। किसका? तो मोहन का। तो मोहन का ये फादर नहीं हो सकता। ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर ये पिता है तो उल्टा में पिता ही रहेगा। तो यहाँ पे आपको देखना है उल्टा करके कि स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। चलो, अब लगता है कि थोड़ा सा हम लोग इसको ओरिजिनेट करेंगे। क्या करना पड़ेगा? सिमेट्रिक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? मानना पड़ेगा। मानते हैं हम लोग लेट xy बिलोंग्स टू R। तो अब क्या बताया था मैंने कि मानने के जस्ट बाद इसका जो अपना स्टेटमेंट होगा उस स्टेटमेंट को फिर से लिख देना है। तो xy का पति है, ठीक है। xy का पति है। अब इसको उल्टा कर लो आप खुद से, yx का। xy का पति है तो x आपका क्या है? हस्बैंड है और ये वाइफ है। तो क्या कोई वाइफ किसी का हस्बैंड हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अगर एक्स वाई का पति है तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये आपका मेल है और ये फीमेल है। अब यहाँ पे फीमेल और मेल को कर दो तो क्या मेल तो फीमेल का हस्बैंड हो सकता है? क्या फीमेल किसी मेल का हस्बैंड हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिखेंगे वाई एक्स का पति नहीं है। दैट इम्प्लाइज yx does not belongs to R, therefore it is not symmetric relation। इसका मतलब है कि ये symmetric relation नहीं है, ये symmetric relation नहीं है, ये आपका symmetric relation नहीं है। ओके, अब इसके एग्जांपल से देखो। चलो बेटा शुरू करो, क्या मानोगे? बोलो क्या लिखे हैं? लेट xy belongs to R, x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। चलो इसको घुमा लो। y x से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा तो सोचो, अगर x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो अगर हमने माना कि ये आपका x है और ये आपका y है तो ये 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो क्या y x से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। तो y x से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं है। इसका मतलब yx does not belongs to R, therefore it is not symmetric relation। ओके, अब इस एग्जांपल को देखो। चलो बेटा शुरू हो जाओ। बेटा क्या लिखेंगे? xy belongs to R, that implies xy का पड़ोसी है, ठीक है। xy का पड़ोसी है। अब इसको उल्टा कर दो तो yx का पड़ोसी होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। अगर कोई किसी का नेबर है तो वो दोनों एक दूसरे का म्यूचुअल नेबर होगा। तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे yx belongs to R, therefore it is symmetric relation। ठीक है, तो हमने इन सारे एग्जाम्पल में देखा कि आप पता कर सकते हैं कि कौन सिमेट्रिक है और कौन सिमेट्रिक नहीं। कुछ और रिलेशन को देखेंगे और कुछ और रिलेशन में देखेंगे वो जो प्लेन के बारे में हमने देखा था, सरल रेखाओं के बारे में, सिमिलर ट्रायंगल के बारे में, उसी पे अबाउट हम लोग देखेंगे। तो
पहला कुछ और एग्जांपल मैं आपको देख रहा हूं कि अगर एक रिलेशन दिया हुआ है कि L1 L2 इज सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, और आपको चेक करना है कि ये अब ये लैंग्वेज में भी हो सकता है कि L1 L2 के समानांतर है, तो लैंग्वेज में मैं नहीं लिख के फॉर्मल वे में लिख रहा हूं। और एक और रिलेशन दे सकता है L1 L2 इज सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, और एक और रिलेशन हो सकता है ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 इज सच दैट ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2। ठीक है, और तीनों का चेक करना है हम लोगों को कि ये तीनों का तीनों यानी 5वां नंबर और 6ठा नंबर और 7वां नंबर आपका सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है। क्या करना है बेटा, स्टार्ट कैसे करना है, लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R और L1 इज पैरेलल टू L2, जो हमारा प्रॉपर वे में उसको लिखेंगे। यहाँ पे L1 चूंकि L2 के पैरेलल है तो ऑब्वियसली L2 जो होगा वो L1 के पैरेलल ही होगा। कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर L1 L2 है तो ये दोनों एक दूसरे का म्यूचुअल पैरेलल होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, L2 L1 बिलोंग्स टू R। देखो हमने माना L1 L2 को और हमने क्या निकाला कि L2 L1 भी बिलोंग कर रहा है। तो हमारा डेफिनेशन क्या कहता है सिमेट्रिक का कि इफ AB बिलोंग्स टू R दैट इंप्लाइज BA बिलोंग्स टू R, और ऐसे कंडीशन में ही हमारा क्या कहलाता है, सिमेट्रिक कहलाता है। ठीक है, तो बेटा इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। चलो यहां मानोगे, क्या मानोगे, L1 L2 बिलोंग्स टू R, तो क्या लिखोगे, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब इसको रिवर्स करके देखो, क्या L2 L1 के परपेंडिकुलर होगा, तो ऑब्वियसली L2 L1 के परपेंडिकुलर होगा। तो क्या बोलेंगे, L2 L1 बिलोंग्स टू R, सॉरी L2 L1 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर, और ये भी आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। नहीं हो गया, क्योंकि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, अगर ये L1 है और ये L2 है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली इसका कन्वर्स भी परपेंडिकुलर ही होगा। तो आपका ये भी आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। चलिए आप इस पे बताओगे तो बेटा क्या मानोगे, चलो शुरू हो जाओ, क्या मानोगे बेटा, बोलो क्या लिखे, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 belongs to R that implies triangle 1 is similar to triangle 2। इसको कन्वर्स करोगे, ट्रायंगल 2 is similar to triangle 1। ऑब्वियसली अगर कोई त्रिभुज, पहला त्रिभुज दूसरे के समरूप है तो ऑब्वियसली दूसरा त्रिभुज भी पहले के समरूप ही होगा। that implies triangle 2 triangle 1 belongs to R, therefore it is symmetric relation। तो इन सारे एग्जाम्पल को देख के मैंने बताया टाइप 1 में, जिसमें आपने बताया देखा है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। स्टार्ट कैसे करना है, मानना है, स्टेटमेंट लिखना है, रिवर्स करना है, चेक करना है कि वो स्टेटमेंट वैलिड है या नहीं, और अगर वो वैलिड है तो फिर से लिख देना है कि सेकंड फर्स्ट का भी रिलेशन है और इस तरह से वो सिमेट्रिक रिलेशन है। तो अब मैं आपको टाइप 2 की तरफ ले जाऊंगा। टाइप 1 क्लियर हो गया, टाइप 3 तो मैंने बिगिनिंग में ही बताया। तो अब मैं जो ले जाऊंगा आपको टाइप 2 की तरफ ले जाऊंगा, और इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो दिया गया रिलेशन है वो सिमेट्रिक है या नहीं है। चलो बेटा अब हम लोग आएंगे टाइप 2 में। एक एग्जांपल, हमारे पास सेट भी हो सकता है 1 2 3 डॉट डॉट 13 14, और हमारे पास रिलेशन क्या बेटा, एक्स वाई इज सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। एक दूसरा रिलेशन हम लोग ले आए दूसरे क्वेश्चन के लिए, पहला क्वेश्चन मान लो और एक दूसरा क्वेश्चन ले लो। दूसरा क्वेश्चन में ले लो नेचुरल नंबर ले लो टोटल, और यहाँ पे एक रिलेशन लिख दो, एक्स वाई इज सच दैट मॉड एक्स माइनस वाई एक सम संख्या है। और सम संख्या लेने से क्या बेनिफिट मिलता है कि 3 का गुणज 4 का गुणज ऐसा भी कोई क्वेश्चन होगा तो वो आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि फाइनाइट नंबर ऑफ है तो इसको बनाने का एक सिंपल तरीका बताया था कि मैंने किस में रिलेशन में एलिमेंट ही निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखा था पीछे बताया था मैंने कि 3x माइनस वाई बराबर 0 है, तो आप y इक्वल टू 3x लिखोगे, x का वैल्यू लेते जाओगे और y का वैल्यू आते जाएगा। तो एक ये तरीका है जिस तरीके से आप बना सकते हो, इसको यहाँ पे हम लोग ले जाके बना सकते हैं। इस रिलेशन का सारे एलिमेंट को अगर आप लिखोगे 1 के लिए क्या आएगा बेटा 3 आएगा,
फिर 2 मिनिमम एलिमेंट लोगे तो 2 के लिए क्या लाया था मैंने, 6 लाया था, 3 के लिए क्या लाया था, 9 लाया था, 4 के लिए 12, 5 के लिए बिलोंग ही नहीं कर रहा था, ये हमारा रिलेशन का एलिमेंट था। अब आपको बताना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, इसको देखो तो बेटा 1 3 तो है, क्या 3 1 इसमें है, नहीं है, तो कैसे लिखेंगे बेटा, ये नहीं है, तो सिंस 1 3 बिलोंग्स टू R बट 3 1 does not belongs to R, therefore it is not symmetric relation। ये जो सिमेट्रिक रिलेशन का जो प्रोसेस है ये तभी तक इजी है और आसान है जब आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि सेट्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे और थोड़ा कम होंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आपको ये अगर डॉट 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 करके आपको दे देता, नेचुरल नंबर का सेट दे देता, तब अगर इसको सॉल्व करना होता तो कैसे सॉल्व करते, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। अब फिर से प्रोसेस वही है, यहाँ पे प्रोसेस डिफर नहीं करना है। यहाँ पे आपको मानना है लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, जो इसका इक्वेशन है उस पूरे इक्वेशन को लिख देना है 3x - y = 0। अब इसके सेंस को समझना है कि इसने क्या किया। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब है कि 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट इक्वल्स टू 0, ठीक है। और अगर किसी ने कहा कि अगर yx बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, दैट मीन्स कि 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स माइनस सेकेंड एलिमेंट वुड बी 0 होना चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर yx बिलोंग करना है तो ये होना चाहिए। कैसे ये फिर से इंटरप्रेट करते हैं इसको, अगर यहाँ पे लिखा है कि xy बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है कि 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे yx अगर बिलोंग करता, इफ मान लो कि ऐसा होता, तो इसका मतलब है कि 3y - x = 0 होना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स यूज करेंगे, एक फॉर्मल मैथमेटिक्स, और रिवर्स करना चाहेंगे कि y आगे और x पीछे की तरफ जाए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो y - 3x = 0। थोड़ा सा अब देखो क्या ये दोनों वैलिड है, नहीं है। अगर आप चाहो तो 3 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे, तो 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ये 3y और ये -9x हो जाएगा, फिर भी ये सेम नहीं होना है। इसका मतलब है कि yx does not belongs to R, therefore it is not symmetric relation। और आपने यहाँ भी देखा था कि ये symmetric relation नहीं था। तो आप दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। ये तरीका बहुत आसान लगता है बच्चों को, लेकिन ये बेटा तभी काम करेगा जब सेट की जो होगा, उसका जो सेट होगा वो फाइनाइट होगा। जैसे सेट इनफाइनाइट बनेगा तो आपको इस मेथड से आपको बनाने आना चाहिए। तो करना है क्या है, कुछ नहीं करना है, एक्स वाई लिख देना है, आपको इक्वेशन लिख देना है, आपको वाई पहले करना है, मैथमेटिकली वाई आगे करना है और एक्स को पीछे करना, और फिर देखना है कि अगर वाई एक्स बिलोंग करता तो वो किस तरह का रिलेशन होता, और फिर दोनों को टैली करके देखना है कि सेम है या नहीं। अगर ये सेम नहीं है तो लिखेंगे yx does not belongs to R, और अगर सेम हो जाएगा तो बोलेंगे yx belongs to R। ठीक है, तो हमने देख लिया इसको। अब चलो इसको देखते हैं। क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है तो बेटा ये तरीका तो अब यहाँ लगाना नहीं है, आपको तो यूज इस तरीके को करना है। तो बेटा बोलो क्या लिखोगे, एक्स वाई, इसको मैथमेटिकली लिख दें, क्या लिख देंगे बेटा, इसको बताओ तो, एक्स वाई सच दैट mod x - y = 2m, ये लिखेंगे ना। चलो तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, mod x - y = 2m। आप जानते हो पहले से मैथमेटिकली कि mod a - b = mod b - a, मॉडुलस के अंदर दोनों का वैल्यू सेम होता है, अब पहले से जान रहे हो। तो अब मॉड के अंदर आपको तो रिवर्स करना ही था। अगर मॉड के अंदर अगर इसको y - x भी लिख देंगे तो ये आपका 2m का इक्वल टू होगा, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि mod x - y = mod y - x। आज जब मैं मॉडुलस का बेसिक बताऊंगा उस समय मॉड को क्लियर करूंगा कि ये दोनों सेम कैसे होता है। अब बताओ कि अगर बिलोंग करता, अगर yx बिलोंग करता, मान लो कि अगर yx बिलोंग करता तो इसका मतलब यहाँ पे mod y - x = 2m ही होता कि नहीं होता। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे yx बिलोंग्स टू R, और इसका मतलब है कि ये आपका कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। तो अब इक्वेशन वाला भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत सॉल्व हो जाए।